कहते हैं जब किसी को प्रेम या प्यार होता है ना तो वह कोई धर्म देखता है, ना तो उसकी वह उम्र देखता है और ना तो उसका कोई रंग देखता है, और उस प्यार को परवान चढ़वाने के लिए आदमी क्या कुछ नहीं करता। इस कहानी में भी कुछ ऐसा हुआ कि एक 14 साल की मासूम लड़की जो कि नासमझ थी अभी और वह समझ के लायक हो रही थी, तभी उसको प्यार होता है एक 35 साल के आदमी से जो कि वह शादीशुदा था। अब दोनों का प्यार परवान चढ़ने ही वाला था, मगर उस 14 साल की लड़की के साथ एक ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसके सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान था। जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आया जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। आप भी इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, और इस कहानी के अंत में सुनने के बाद आप अपना जवाब दीजिएगा आखिर गलती किसकी थी और क्यों थी। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है जो कि झारखंड से, और उसी के अंतर्गत एक थाना है जिसका नाम है लिट्टी पाड़ा, और उसी के पास एक गांव है जिसका नाम है कमर पाड़ा। यहीं पर एक छोटा परिवार, सुखी परिवार रहता था। परिवार में कुल 3 लोग, जो पिता जिनका नाम था जबरा, और उनकी पत्नी और एक उनकी बेटी 14 साल की जिसका नाम था गंगा। अब तारीख आती है 10 सितंबर 2024, जो कि घर वाले सुबह नाश्ता करते हैं। अब अपने अपने काम पे निकलने की बारी थी, तभी जो जबरा पिता थे वह अपनी पत्नी और बेटी से कहते हैं, जो कि उनके थोड़े ही 2 से 3 किलोमीटर दूर पर पहाड़ पर खेत थे और वहाँ पर कुछ फसल थी और 10 बज चुके थे। तभी अपनी पत्नी और बेटी से कहते हैं कि बेटा चलो थोड़ा अपने खेत पर चलते हैं, कुछ काम कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग वापस चले आएंगे। अब जबरा अपनी पत्नी और बेटी के साथ निकल लेते हैं पैदल ही अपने खेत पर, और वहाँ पर काम धंधा करते हैं। अब समय बज चुका था 12। अब 12 बजता है। जबरा अपनी पत्नी से कहते हैं चलो अब घर चलते हैं, और दोपहर समय हो गया है और खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे, और जो रात में काम करना होगा शाम को वो करेंगे। तभी बेटी गंगा कहती है कि पापा मम्मी आप लोग घर जाइए, और जो आगे वाला खेत है मैं वहाँ जा रही हूँ देखने के लिए, क्योंकि वहाँ भी तो देख लें कोई ऐसा तो नहीं जानवर किसी ने फसल या खेत में कुछ दिक्कत की है। तभी पिता कहते हैं बेटा ठीक है और जल्दी तुम आ जाना, जो कि माँ तुम्हारी दोपहर का खाना बनाने के लिए जा रही है। अब बेटी निकलती है दूसरे खेत में, और इधर माता पिता लौट आते हैं खेत से अपने घर। अब धीरे धीरे समय 2 बज चुका था, और इधर अपनी माँ जो थी गंगा की वह खाना बनाती है। खाना बनाते बनाते 2:30 बज जाता है। अब माँ अपनी बेटी गंगा का इंतज़ार कर रही थी कि 2 घंटे हो चुके थे, अभी उसकी बेटी लौट कर नहीं आई। तभी माँ ने सोचा क्या पता कोई सहेली या कोई दोस्त उसका मिल गया, उससे बातचीत कर रही हो, या किसी गांव में किसी के घर चली गई हो बातचीत करने के लिए, क्या पता भी शाम तक आ जाए। क्योंकि अक्सर होता था गंगा जब जाती थी खेत तो अपने जानने वालों से मिलने भी लगती थी, इसीलिए थोड़ा टाइम भी हो जाता था। अब धीरे धीरे 6 बज जाता है, गंगा इधर आती नहीं है। जो गंगा का नंबर उसकी माँ मिलाती है तो उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ था। अब जो माँ और पिता बहुत परेशान थे, हैरान थे। अब वह गांव में अपनी बेटी को पता करते हैं और पूछने का प्रयास करते हैं, मगर कोई भी व्यक्ति बताने में असफल था कि उसने उनकी बेटी को देखा है। अब जो माँ पिता थक हार कर बैठते हैं। अब रात के करीब 8 बजे जो कि वहाँ का थाना था लिट्टी पाड़ा, वहाँ जाते हैं, और जाने के बाद वहाँ कांस्टेबल कहता है कि बताइए आपको क्या परेशानी है। तभी वह रोने लगते हैं, कहते हैं दरोगा साहब हैं, उनको हमारी बात करा दीजिए। तभी कांस्टेबल कहता है बताइए क्या समस्या है। कहते हैं मेरी बेटी सुबह गई थी जो कि पहाड़ पे मेरा खेत है वहाँ पर देखने के लिए मेरे साथ, और मैं वापस चला आया और उसने मुझसे कहा कि जो आगे वाला खेत मैं वहाँ देखने के लिए जा रही हूँ, और तभी पता चला कि वह अभी तक लौट कर नहीं आई है। अब धीरे धीरे रात भी होने वाली है। अब पुलिस वाले 2 जाते हैं उनके माता पिता के साथ, और बताई हुई जगह पे खेत पे पहुंचते हैं और आसपास वहां ढूंढने का प्रयास भी करते हैं, मगर उनकी बेटी नहीं कहीं भी दिखती है। तभी
पुलिस वाले कहते हैं रात तक इंतज़ार और कर लीजिए, अगर आपकी बेटी आज ना मिले तो कल उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करेंगे और ढूंढने का प्रयास हम लोग करेंगे। अब माता पिता वहाँ से मायूस होकर लौट आते हैं घर और वह अपनी बेटी के तलाशते हैं जहाँ जहाँ उनको लगता है कि वहाँ बेटी जा सकती है, मगर उनकी बेटी कहीं भी नहीं मिलती। अब जैसे तैसे रात बीतती है, तभी 11 सितंबर आता है। यह बात पूरे गांव में फैल चुकी थी, गंगा जो 14 साल की है वह घर से गायब है। अब गांव वाले भी इधर उधर ढूंढ रहे थे और पुलिस वाले भी उनकी बेटी की तलाश कर रहे थे, मगर इतनी शक्ति नहीं दिखा रहे थे कि ऐसा लगे। और कहीं ना कहीं गांव वालों को लग रहा था कि ऐसा तो नहीं गंगा को कोई जानवर मिल गया हो या उसको खा लिया हो या तो उसको कहीं लेकर चला गया हो। अब कई सारे लोग कई तरह तरह की बातें कर रहे थे और इधर देखते देखते 5-6 दिन बीत जाते हैं। तभी एक तारीख आती 16 सितंबर, जो गांव के कुछ लोग खेत की तरफ जा रहे थे और जाते तभी उनको लगता है कि किसी चीज़ की वहां पर बदबू बहुत तेज़ आ रही है। अब जैसे ही एक युवक उसके देखने के लिए आगे बढ़ता है, करीब जो रास्ता गांव से पहाड़ के लिए जाता था उससे कम से कम नहीं 200 मीटर अंदर, जैसे ही वह देखता है वैसे ही एक लड़की की अंडरगारमेंट्स पहने हुए लाश वहाँ पे दिखती है। और जैसे ही वह देखता है ऐसा लगता है कि 3-4 दिन से इसकी लाश यहीं पड़ी है, क्योंकि वह पहचान में भी नहीं आ रही थी। अब उसके थोड़ा पास जाता है, क्योंकि बदबू बहुत तेज़ थी। वह रुमाल अपने निकालता है और बांधता है और देखता है कि उसके कपड़े भी उस बगल में पड़े हैं और उसके चप्पल भी दूर पड़े हैं। अब जैसे ही यह बात वह देखता है दृश्य, वह बिल्कुल हड़कंप मच जाता है। वह फ़ोन करता है गांव के प्रधान को, प्रधान भी आता है और वहाँ गांव के सारे लोग आते हैं। पता चलता है यह लड़की और कोई नहीं जो इसी गांव के रहने वाले गजरा, उनकी 14 साल की बेटी गंगा है। अब जैसे ही माता पिता को यह पता चलता है कि उनकी बेटी की लाश उस जंगल में मिली, वह तुरंत पहुंचते हैं और अपनी बेटी को देखने के बाद वह मानो बदहवाश हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई शब्द नहीं थे। जिसको वह अपनी बेटी का इंतज़ार कर रहे थे वह उनकी मृत हालत में मिली। अब वहाँ का प्रधान जो पास का थाना था वहाँ पे फ़ोन करता है। अब पुलिस भी मौका इबादत पहुँचती है, उस बेटी को लेकर जाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और उस पता लगाया जाता है कि इसके साथ आखिर क्या क्या हुआ है और कत्ल हुआ है तो कब हुआ है। अब उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ साफ पुष्टि था, पहले इस लड़की के साथ रेप किया गया है और उसके बाद गला दबाया गया है और गला दबाने के बाद सीने पे चाकू मारी गई, जिसके बाद इसका कत्ल हो गया है। अब यह सब होने के बाद पुलिस वाले भी हैरान और परेशान थे कि आखिर इसका लड़की का कत्ल किया है तो किसने किया। अब पुलिस वाले जो थे वह गांव में मुखबिर फैलाते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं कि गंगा किन किन लोगों से बात करते थे। ऐसा तो नहीं इनके परिवार में इनके पिता का किसी से विवाद हो जिसके लिए इनकी बेटी का कत्ल हो गया है। तभी पता चलता है एक मुखबिर से कि जब 10 तारीख को गंगा ऊपर पहाड़ पे थी तभी उसके साथ एक युवक और था जिसका नाम था नरेश, जो कि इसी गांव में रहता है, वह शादीशुदा है। अब पुलिस जो उसकी गंगा की कॉल डिटेल खंगालती है और चेक करती है कि आखिर इसमें किस किस लोगों से गंगा बात करती है। तभी पता चलता है कि 10 तारीख को 11 बजे एक नंबर से उसने बात की थी, वह नंबर इसी गांव का नरेश का था। जब उसकी लोकेशन 10 तारीख को देखी जाती है तो वहीं पे जहाँ पे लाश पड़ी थी वहीं पे नरेश की लोकेशन भी होती है। अब पुलिस वाले ना देरी करते हुए तुरंत नरेश के घर पहुँचते हैं और उसको उठाते हैं और तुरंत थाने लेकर आते हैं और उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं कि तुम्हारा गंगा से क्या संबंध है, आखिर तुम उस दिन वारदात वाले दिन वहाँ पर क्या कर रहे थे। अब वह तुरंत डर जाता है, सहम जाता है, वह कुछ बोलता है तो लड़खड़ाने लगता है। अब पुलिस को कहीं ना कहीं लग रहा था कि इसका हाथ हो सकता है इस मर्डर केस में। अब पुलिस पहले उसको भभकी में लेती है और कड़ाई से पूछताछ करती वह टूट जाता है, एक ऐसा सच भी बयां करता है जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान और परेशान थे। तभी नरेश कहता है आज से 1 साल पहले जो कि मैं इसी गाँव में रहता हूँ, मेरी शादी हो चुकी है और एक बच्चा है, और तभी मेरी मुलाकात गंगा जो कि 14 साल की लड़की है उससे होती है। वह क्योंकि मासूम थी, मैं उसको बातों में फंसाता हूँ और मेरा उससे प्रेम हो जाता है। प्रेम होने के बाद अब हम दोनों लोग ज़्यादातर एक दूसरे से फ़ोन पे बात किया करते हैं। बात करने के साथ साथ हम लोगों में आपसी संबंध भी बन चुके थे और जब कभी समय मिलता वह अपनी खेत देखने जाती और मुझे बुला लेती।
तो हम लोग वहीं जंगल में संबंध भी बनाया करते हैं। अभी 1 महीना पहले तभी गंगा का फ़ोन आया कि यह सब अब ज़्यादा दिन तक नहीं होगा, अगर तुमको संबंध बनाना है तो अब तुमको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और मैंने गंगा से कहा कि मैं शादीशुदा हूँ, इसी तरह मौज मस्ती हम लोग करते रहेंगे। मगर गंगा ने कहा कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं FIR दर्ज करा दूंगी, जिसके बाद तुम जेल चले जाओगे और तुम्हारी समाज में बदनामी बहुत होगी। तभी मुझको मन में ख्याल आया क्यों ना गंगा को रास्ते से हटाया जाए, नहीं तो उसके बाद मेरी पत्नी भी मुझे भगा देगी और मैं सदा जेल चला जाऊंगा। तभी मैंने अपने 2 दोस्तों से यह पूरी कहानी बताई। उन लोगों ने कहा ठीक है, एक लड़की का कत्ल करना है तो हम लोग कर देंगे। तभी 10 तारीख को 12 बजे मैंने गंगा को फ़ोन किया और कहा कि आज हमें मिलना है, बहुत मन कर रहा है और मैं तुमसे शादी भी कर लूँगा। जैसे ही गंगा ने यह बात सुनी वह खुश हो गई और तुरंत दौड़ी दौड़ी चली आई खेत जहाँ उसका जंगल में था, उससे 200 मीटर दूर। और मैं गंगा आपस में संबंध बना रहे थे, तभी मेरे 2 दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं। जिसको गंगा देखती है वह चौंक जाती, पूछती है कि ये लोग कौन है, ये तो तुम्हारे दोस्त हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं। जैसे ही गंगा को समझ पाती तभी उसका गर्दन दबा दिया जाता है। दबाने के बाद उसके ऊपर चाकू से वार किए जाते हैं। उसके कपड़े तो पहले से हटे थे क्योंकि वह संबंध बना रहा था, और उसको मार के डाल देते हैं और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जब पुलिस यह सब पूरे नरेश के मुंह से सुनती, वह भी हैरान और परेशान थी कि अवैध संबंध में तुमने एक 14 साल की लड़की का कत्ल कर दिया। अब पुलिस जो 2 उसके दोस्त वह फरार हैं, उनके लिए भी दबिश डाली जा रही है। और जो नरेश था उसके पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जब माता पिता को पता चला कि उनकी बेटी ने प्रेम किया और प्रेम की सज़ा उसको मौत मिली, वह भी हैरान और परेशान है। आप भी बताइए उस लड़की ने सही किया या गलत, और जिसने यह घटना को अंजाम दिया उसको सज़ा क्या मिलनी चाहिए। हम आपसे मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।